है। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर आप लोगों को डाउट वगैरह कुछ होगा, मुझे लगता ही नहीं है कि इसमें डाउट आ सकता है आप लोगों को। डिग्रीज एंड रेडियंस एंड एवरीथिंग वी हैव स्टडीड यस्टरडे, सब कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया। फिर मैंने एक जो फॉर्मूला बताया था L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, वो तो 100% याद रखना भाई हम लोगों को। L इज इक्वल टू आर थीटा है ना, ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था ये वाला, कि कर्व का लेंथ है, फिर एंगल कितना है, थीटा क्या है, आर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बन रहा था हमारा L इज इक्वल टू आर थीटा। दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर, उसको मिस नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको 1 डिग्री की 1 रेडियन की वैल्यू दी थी 57.3 डिग्री, राइट। इससे मैंने वैल्यूज लिखवाई थी आप लोगों को, एंड यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था। चलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को थीटा वाला कंसेप्ट समझा रहा था कि ये जो थीटा है इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अरे भाई, मतलब हम लोग क्या है, अगर हम लोग लीनियर डिस्टेंस मतलब सीधा सामने वाला डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी सेंटर पॉइंट को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस सर्कल, दिस इज द सेंटर पॉइंट सी, मैं सेंटर पॉइंट को रेफरेंस मान के अगर चलता हूं, सो मेरे रेफरेंस से मैंने जहां से अपनी मोशन शुरू की है, मैंने जहां से चलना शुरू किया है, मान लो मैंने ए से चलना शुरू किया और धीरे धीरे मैं बी की तरफ गया हूं, तो मैंने सामने तो डिस्टेंस कवर किया, आगे चलने में तो मैंने डिस्टेंस कवर किया, साथ ही साथ मेरा एंगल चेंज हो चुका है। पहले मेरा एंगल कुछ और था, पहले 0 डिग्री था, 0 से धीरे धीरे 20, 30, 40 जितना होगा आप उतना एंगल करते जाओगे इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। और वो जो थीटा में चेंज आ रहा है, उस थीटा को ही हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उस थीटा को ही हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां से बच्चों फटाफट एक कंसेप्ट लिख लो एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी अब तक आप लोग समझ गए होंगे, वेलोसिटी है सर कुछ तो चेंज हो रहा होगा, एंगुलर है इसका मतलब एंगल में चेंज, और वेलोसिटी इसका मतलब टाइम के साथ कुछ चेंज हो रहा है। सो एंगुलर वेलोसिटी कहीं वो तो नहीं है सर कि एंगल के साथ में चेंज होना या टाइम के साथ में एंगल का चेंज होना, है ना। टाइम के साथ में अगर एंगल चेंज कर रहा है तो शायद वही तो नहीं वेलोसिटी। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत अच्छा सोच रहा है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ही यही है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप लोगों को याद हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते थे, थीटा, और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी को मैंने इज इक्वल टू थीटा बाई टी कर इज इक्वल टू थीटा बाई टी कर दिया। अब क्योंकि v तो मैं ऑलरेडी नॉर्मल वेलोसिटी के लिए यूज कर रहा हूं, तो इस बार मैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए थीटा नहीं, मैं ऐसा एक w का सिंबल, छोटा w का सिंबल यूज करूंगा, जिसको हम लोग बच्चों ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये जो w है ना, w, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। आप लोग साइड में कहीं लिख लेना इसको, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना इसको, यहाँ पे W इज इक्वल टू ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं हम लोग, ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। सो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, W इज इक्वल टू थीटा बाई टी, W इज इक्वल टू थीटा बाई टू, थीटा बाई टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। ये हर बार स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मेरे होता ही है। सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एकदम अलग है उससे। सो डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन, टी इज द टाइम टेकन। समझ में आई बात सबको, क्लियर है ये? हाँ सर। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा फिर? देखो देखो, ये जो थीटा होता है वो हम रेडियंस में मेजर करते हैं, राइट। थीटा को हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं ना, थीटा को हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? थीटा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी रेडियंस, रेडियन पर सेकंड, सिंपल, रेडियन पर सेकंड, एज सिंपल एज दैट। इसको शॉर्ट में ऐसे डिनोट करेंगे, रेडियन एस माइनस, और 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 ऐसा भी लिख सकते हो आप, रेड पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी सिंपल सा डेफिनेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, लिख लो तो बताना, जल्दी जल्दी बताना, आज थोड़ा जल्दी करेंगे, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। प्रज्ञा, प्रत्यक्ष, डन सर। नो सर, सर 2 मिनट्स। पर 2 मिनट सर, वो तो बहुत ज्यादा हो गया यार। सर 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ,
हो गया बेटा? Yes, sir. ओके 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 ऑलराइट, चलो फटाफट। सो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और हम लोगों ने वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला देखा था। पिछला वाला फॉर्मूला भूलना मत, वेलोसिटी या स्पीड वाला पिछला वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, याद दिलाता हूं मैं, स्क्रीन पीछे कर रहा हूं, वो आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला पता है? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, S इज इक्वल टू 2πr अपॉन t वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। और अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, ये वाला फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि एक रिलेशन है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का। लीनियर वेलोसिटी अच्छे से दिमाग में डाल लो कि लीनियर वेलोसिटी मतलब जो सामने की तरफ आप मूव करो, आपका देखना भी सामने है और मूवमेंट भी सामने है। बट जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, आप मूव तो सामने करोगे लेकिन आपका एंगल साइड से चेंज होगा, ऐसे करके, जैसा अभी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा है। सो अगर आप मान लो ऐसे करके यहां से यहां मूव कर रहे हो, तो आप सामने देख के मूव करोगे ना, आप सामने देख के मूव करोगे। बट अगर आप एक सेंटर पॉइंट को रेफरेंस मान के चलते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और ऐसे करके धीरे धीरे आप देखो एंगल में चेंज आ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। सो इसका मतलब वो एंगल में भी चेंज आया, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और जो आप सामने देख के चलते हो उसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। चलो बेटा फटाफट लिख लो, रिलेशन बिटवीन हैशटैग रिलेशन, और ये रिलेशन ना आपको थ्रू आउट 11th काम आएगी, और इंजीनियरिंग या फिर अगर आप साइंस की फील्ड में जाते हो आगे तो पक्का काम आएगी। सो रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो आपको अगर याद हो एंगल इन रेडियन जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते थे, उसका फॉर्मूला आता था L बाई आर, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1। एंड लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड जिसको हम लोग S से डिनोट करते थे, दैट वाज डिस्टेंस। अब क्या करूं, उसको V से डिनोट कर लेता हूं, चलो लीनियर स्पीड को भी V से डिनोट कर लेता हूं। अरे हो जा बाबा, हाँ लीनियर स्पीड को भी मैं V से डिनोट कर लेता हूं। लेट मी, हाँ लीनियर स्पीड को भी मैं V से डिनोट कर लेता हूं। सो V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? सो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं हम, S अपॉन T। S यहाँ पे डिस्टेंस है, प्लीज लिख लेना इसको, S इज द डिस्टेंस। ठीक है, बाकी आपको थीटा LR ये सब चीजें पता है ऑलरेडी। सो लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इसी इक्वेशन को अगर आप कन्वर्ट करके थोड़ा सा चेंज करके देखोगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू VT, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, है ना? S इज इक्वल टू V टाइम्स T, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं S को बोल देता हूं L, इफ S इज इक्वल टू L, S मतलब डिस्टेंस, L भी मतलब डिस्टेंस, है ना? तो मैं कोई भी वेरिएबल यूज करूं, S यूज करूं, L यूज करूं, डजंट मैटर। सो S अगर L के बराबर होता है तो अपना जो L की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी VT के बराबर, विच इज योर इक्वेशन नंबर 4। सो आपको थीटा इज इक्वल टू L बाई आर पे फोकस करना, V इज इक्वल टू S बाई T एंड L इज इक्वल टू VT पे फोकस करना है। मेरा पर्पस क्या है पता है? मैं L को यहाँ पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग the value of L in इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, L की जगह पे आप VT पुट करो और डिवाइडेड बाई R कर दो। थीटा इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई R हो गया। यहां तक क्लियर है दोस्तों?
इसी से अगर हम कंटिन्यू सर। करेंगे, इसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो मैं ये जो टी है ना राइट हैंड साइड का, उस टी को मैं नीचे ले आता हूँ, थीटा के नीचे, है ना। थीटा डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई आर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। और पेज पलटो और चेक करके बताओ थीटा डिवाइडेड बाय टी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग, कोई बता सकता है मुझे? ओमेगा। Yes, very good. So since theta divided by t is equal to omega, therefore omega is equal to v by r, और v is equal to r omega। ये रही फाइनल इक्वेशन, इसको दिमाग में छाप लो, बिठा लो, जो करना है करो। v is equal to r omega। दोस्तों ये प्रोबेबली सर्कुलर मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सर्कुलर मोशन। v is equal to r omega, v is equal to r omega, v is equal to r omega। लिख लो फटाफट। लिख दिया सर। लिख दिया सर। सबने लिख लिया? नो सर, वो सिंस बचा है थोड़ी। क्या बेटा? सर वो सिंस से लिखना थोड़ा सा बचा है। हाँ लिख ले, लिख ले। सर डन। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सो विद दिस आई डिक्लेयर मोशन का चैप्टर फिनिश। सो आई डिक्लेयर that the chapter motion of class 9th is over. From my side I have taught you everything that I could, and in fact all the topics I have included in motion chapter। इसके ऊपर आपको class 9th में कुछ नहीं पूछा जाएगा। That's the end of the motion chapter. So can I have a quick feedback from all of you guys, I mean all the three guys, कि क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रहा चैप्टर, कैसा था, मजा आया नहीं आया, समझ में आई चीजें, और अलग तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? हाँ सर, रिवाइज करते करते आ गया समझ में, है ना। हाँ, किस किस के स्कूल में ये मोशन चैप्टर खत्म हो चुका है? सर मेरे में तो नहीं हुआ। सर मेरे में हो गया सर। हाँ तेरा तो पूरा बहुत पहले हो गया। प्रत्यक्ष तेरा? नो सर, सर हमारा फर्स्ट चैप्टर और सिर्फ 5th चैप्टर ही है। अच्छा, अब मैं गारंटी बोलता हूँ, 100% अश्योरिटी के साथ बोलता हूँ, if you go into the class with these notes and if you go into the class by revising these notes, भाई तुम लोग ना क्लास के सुपरस्टार होंगे, सुपरस्टार होंगे। जब भी ये मोशन का चैप्टर तुम्हारे स्कूल में चलेगा ना, फटाफट मेरे वाले नोट्स को रिवाइज करके सीधा धावा बोल देना, सर मैं बताऊं, और आग लगा देना क्लास के अंदर। एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा, लिटरली मतलब फाड़ दोगे आप लोग। चलो ऑल राइट गाइस, और फिर न्यूमेरिकल्स को भी छोड़ना मत, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से दबा के करना सामने से। चलो तो सर मैं कैसे आग लगाऊंगा सर, तू अब तो मेरे पास मोशन बचा ही नहीं है सर। बेटा तू क्लास 11th में आग लगाएगा तू जबरदस्त तरीके से। अब